हाँ, तो वी वर डूइंग बाइनोमियल। सो आज के सेशन में हम लोग बाइनोमियल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। राइट, वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस ऑन बाइनोमियल। तो वैरायटी, अलग अलग वैरायटी रखूंगा उसमें। एंड आज थोड़ा सा रैंडम रखूंगा क्वेश्चन को कि लाइक एक जैसे क्वेश्चन में रिपीट ना कर पाऊँ। इससे थोड़े आपको अप्रोच का एक आइडिया मिले कि लाइक रैंडमनेस के साथ में कैसे अप्रोच किया जा सकता है। राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक स्टार्ट लेता हूँ। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आईटी मेंस के लिए मैं थोड़ा आपको कह सकता हूँ। राइट, इसकी वैल्यू है A0 प्लस A1x करते करते लास्ट में A 1 2 3 4 ये जाएगा n+1/2 x⁴ n+1/2। राइट, गिवन है। राइट, ठीक है सर। प्रूव दैट the coefficient of the term in the product equidistance from the beginning and end are equal। शुरुआत के लिए मेंस का बेसिक क्वेश्चन जैसा एक दिया हूं कंसेप्चुअली। वेरी गुड, वेरी गुड, यही स्पीड चाहिए था। तब तक सब लोग ज्वाइन भी कर लेंगे बेटा। इट इज वेरी गुड। वाह, बस बस बस, इतना ही काफी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आज दूंगा, कोई भी टफ क्वेश्चन तो वैसे टफ होता भी नहीं है। जयेश, हाँ सर। और कुछ सोचो। नॉट बैड, नॉट बैड, बट राइट साइड में हम लोग को कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस जो आपने लिखा है उससे। लेफ्ट साइड के लिए दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट राइट साइड शायद।
नहीं, अधिक टाइम ले लिए। शाश्वत। अरे एक वन लाइनर दिया हूं मैं। सच्ची बता रहा हूँ, मैं तो बस मैं बोला सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उस इन बिटवीन था, मैं एक क्वेश्चन जस्ट लिख दिया, डाला। ओहो। क्या? अरे देखो ना, बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब ये होता है ना, एक्स को रिप्लेस करो सिर्फ 1/x से, खत्म हो गई कहानी। फर्स्ट वाला लास्ट पे चला गया, लास्ट वाला फर्स्ट पे चला गया। तो जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात हो रही है तो वो बोलना चाह रहा है सिंपल कि एक्स जो है एंड 1/x, इसको सिंपल आपको राइट केवल ट्रांसफर कर देना है एक्स को 1/x पे। 10 सेट उतना ही चाह रहा है। तो पूरे के पूरे टर्म क्या होंगे, जो फर्स्ट वाले थे वो लास्ट हो जाएंगे, जो लास्ट वाले थे वो फर्स्ट हो जाएंगे। 10 सेट, इतना ही काम था। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्स रिलैक्स एवरीवन। मैं बोला हूं, मैं नहीं, सचमुच मैं नहीं टफ दूंगा आज ना। मेरे को है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करो, उसके लिए मैं दे रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। बस मैं आज आपको प्रैक्टिस पर रखना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। 1 × फैक्टोरियल 0 +3 × फैक्टोरियल 1 +7 × फैक्टोरियल 2 +13 × फैक्टोरियल 3 अप टू n+1 टर्म इज इक्वल टू 4000 × 4000 फैक्टोरियल। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी सिंपल है, बट ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा थोड़ा मैं चैलेंज करना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा इस पर काम कर सकें। इसके लिए 4 मिनट का टाइम आपके पास होगा। अभिनव। अभिनव, मेरी क्रिसमस। प्रॉमिस, एक भी टफ क्वेश्चन आज नहीं दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, एक भी नहीं दूंगा। बट आप थोड़ा थोड़ा एकदम मेंस लेवल के क्वेश्चन पे ही मैं स्टिक रहूंगा, बट वो होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आई गिव यू टाइम, राइट, आपको पूरा टाइम दूंगा मैं, टेक योर टाइम। अंगद होना चाहिए, अंगद। यस सर। रौनक, अभिनव, युग, एन। एन नाम थोड़ा ऑड लगता है नहीं?
वेरी गुड अनुष्का। वेरी गुड। मोहम्मद अली, वेरी गुड। तेरा ये लिखना भी जरूरी था क्या रे? साथ में। मेरे को लगता था मैं तेरे को छेड़ता हूं ना। मेरे को अब ना धीरे धीरे बिलीव हो रहा है ये अदर वे राउंड है। गुड। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। दिस वॉज नॉट सिंपल, राइट? इजी नहीं है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने का है। राइट, होने लायक है क्वेश्चन। स्टार्ट कर लें क्या? 1 मिनट सर, बस हो रहा है क्वेश्चन। ओके बेटा। विहान। तुम्हारा वो भी ऑन करने बोलेंगे वीडियो। नव्या, कोई नहीं बेटा। ये एक सीरीज जो है वो टेलीस्कोपिक बनेगी, राइट? लेकिन अभी मेरे पास सीरीज है ही नहीं। राइट, तो सबसे पहला तो ये है कि ये सीरीज क्या हो। तो इफ यू सी दिस, जो मेरे पास नंबर हैं 1, 3, 7, 13, अगर आप जानते हो तो ये, तो राइट, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन आएगा। हाँ वन सर, इस फॉर्म में आ रहा था। एन स्क्वायर माइनस, एन एन प्लस। प्लस वन टाइम्स एन फैक्टोरियल इस फॉर्म में आ रहा है। ये जीरो है ना बेटा? तो आपको बोलना हाँ तो एन चाहिए माइनस वन फैक्टोरियल होगा। ऐसा बोल लेना चाहिए एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन फैक्टोरियल, ये बोल लेना चाहिए ना, क्योंकि एन तो जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो ना। 0 to n जाएगा तभी n+1 टर्म्स होंगे। कृतज्ञ है। ये ठीक है अच्छा, समथिंग ना। क्योंकि जीरो रखूंगा तब अपने आप ये वन आएगा, वन रखूंगा तो थ्री आएगा। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये तो हमने ऑब्जर्वेशन से रखा, मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं है, कैसे करें फिर हम लोग? इस बात को कैसे किया जाए? क्या थॉट रखे कि अगर नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा जो सीरीज मेरे पास गिवन है 1, 3, 7, 13, इनका डिफरेंस क्या हो गया? 2, 4, 6। ये एपी में, तो डिफरेंस आर इन एपी। तो डिफरेंस आर इन एपी है तो मैं 100% बोल सकता हूँ टीएनए टर्म जो होगा an² प्लस bn प्लस c होगा। यहां से n की वैल्यू 1, 2, 3 मैंने पुट किया, एंड 7, ये तीनों को सॉल्व किया, अपने आप एबीसी की वैल्यू आ गई। राइट, ये एस है। अब इसी को लिखने का तरीका है n = 0 to n, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n इंटू एन फैक्टोरियल। राइट, इसी को आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्या? n+1 होल स्क्वायर इंटू n इज n+1 फैक्टोरियल माइनस n इंटू एन फैक्टोरियल, 0 to n। ठीक है, ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन गया। फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। राइट, फर्स्ट वाला तो जीरो ही है, मतलब ये जीरो हो गया। लास्ट वाला जो है n+1 इंटू n+1 का फैक्टोरियल जो है वो 4000 इंटू 4000 फैक्टोरियल है। तो अब N3999। वेरी गुड। तब बोलूंगा क्या? तब बोलें क्या? बहुत कंसेप्चुअली रहने के अलावा हमें कुछ भी नहीं था। आप अगर n² -n+1 ले रहे हो ना, मतलब आप n = 1 से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 फैक्टोरियल, राइट, तो वो शायद दोनों मिसमैच हो जाता, उसके कारण गलत होने हो सकते थे। शायद उसके कारण कुछ लोगों का गलत हुआ हो। ठीक है, ओके।
कोई कुछ पूछना चाहोगे? कोई कुछ पूछना चाहेंगे? डिफरेंस इन एपी से ये पता चलता है कि टी एन टर्म जो होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक होगा। अगर डिफरेंस के डिफरेंस आर इन एपी होता तो टी एन टर्म जो होगा वो क्यूबिक होगा। अगर डिफरेंस आर इन एपी होगा तो फोर्थ पावर ऐसे ही चलता है। हाँ? थर्ड, आज मैरी क्रिसमस के लिए काफी लोगों का ये था, बट मैंने बोला है आज का लेक्चर तो मैं रखूंगा ही, तो नो वरी, लेकिन मैं क्वेश्चन करा देता हूँ थ्योरी पार्ट को नहीं रख के। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा, हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बना लेंगे। लेकिन बिलीव मी, क्वेश्चन जो होगा, क्या कर दूं, 8 9 भी कर दूं? 5 6 7 8 9 सब दे दिए, चलो। हाँ, 9999 पे भी 7 7 की पावर है। 9 ही कर देता हूँ बेटा, चलो 9 9 9 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाई 7, तो उस समय रिमाइंडर क्या रहेगा? सब भेजा। संजय, अभिनव, जयेश, अनुष्का, क्षितिज, स्टार्ट करें। सर 2 मिनट। ये विजय, नहीं लेना चाहिए था इतना टाइम। एक थोड़ा सा ध्यान से फास्ट करेगा।
अनुष्का चेक करेगी एक बार आंसर। स्टार्ट लें। यस सर। अटेम्प्ट हो गया सभी का। हाँ, चलो मेरा हो गया, बाकी चलें तो सुनते हैं सभी को जिनका आंसर आ गया। सर भेजा। वेरी गुड विजय, क्या किया आपने बताओ, आप ही से सुन लेते हैं बेटा। सर मैंने मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंसी यूज किया। कैसे किया वो बताओ। सर पहले पहले मैंने देखा कि 555 मुझे 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 देता है, हम्म और 2 क्यूब जब 7 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 देता है। हम्म तो फिर अगर मैं 2 क्यूब का पावर कुछ करूँ, और मतलब मैं 555 के पार 555 के क्लोज आ पाऊँ, हम्म मैंने वैसा कुछ सोचा तो मुझे 553 दिखा जो 3 से डिविजिबल है। हम्म सॉरी 552 दिखा जो डिविजिबल है। फिर बाकी 2, फिर वापस तो 2 की पार 552 आता है, हम्म उसको 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 1 देता है। वैसे करके 666 की पार 666 के लिए भी किया। नॉट बैड। मतलब एक एक करके सबका निकाल दिया। मैं डिप्लो करूंगा से लाइक और कोई। सर एक चीज हम कर सकते हैं ना, 555 रेस टू पावर 555 में से 5 कॉमन ले लिया अगर, तो 111 रेस टू पावर 555 आएगा। 111 जो होता है वो 7 से -1 पे मॉड्यूलर रहता है। मतलब 111 को सर 112 -1 लिख सकते हैं। वेरी गुड, नॉट बैड। ये भी अच्छा तरीका है। और कोई। बहुत अच्छा। और मैं चाहूंगा जो भी आपने लगाया प्लीज। और नहीं कोई। सर से हाँ सर, मैंने तो 555 को डायरेक्टली 553 प्लस 2, 666 को 665 प्लस 1 डायरेक्टली लिख दिया। ओके और कोई। डायरेक्टली करके बाइनोमियली एक्सपांड कर दिया। ठीक और है। 999 को मैंने हाँ 994 प्लस 5 फिर उसको एक्सपांड कर दिया। एक्सपांशन लिखे या तो ऐसे कर करके। नॉट बैड। और कोई। और किनका आंसर हो गया। रची टीच क्या किया बेटा। अनुष्का क्या की। सेम मेथड। सेम मेथड। चल ठीक है ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये तो डिविजिबल है ही मेरा 7 से, तो इसको देखना तो अच्छी बात नहीं। मेरे पास बच गया ये 567 जो भी है हमारे पास। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 999 जो है का पावर 1999, 2 टू द पावर 999, इसमें मैंने माइनस कर दिया। तो 100% आई एम श्योर कि ये 7 से डिविजिबल होगा। हाँ सर। क्योंकि a to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b। a minus b तो 9 - 2 गया। राइट, बोल सकता हूँ। अपने तरफ से एक मैंने रखा। साथ ही साथ ये प्लस भी कर लेता हूँ 299। एंड दूसरा जो मेरे पास है 5 to the power 555, 555 to the power। राइट। अच्छा 999, अरे नहीं प्लस करूंगा तब आएगा ना। 999 प्लस 2 1001 आता है, तो वो 7 से डिविजिबल होगा। 555 का है तो 553 होता है डिविजिबल। 2 to the power 555 मैंने माइनस कर दिया, तो प्लस ये भी करना पड़ेगा। ये प्लस किया हूं तो ऊपर ये माइनस होगा, और ये 2 to the power 555। सही है यहां तक। ये दोनों हमारे पास ये आ गए। राइट। एंड बचा हुआ जो है 8। राइट। 888 का पावर 888 -688 का पावर 666 का पावर 888 कर दिया। जो माइनस किया वही प्लस भी कर दिया। सही है। 6 का पावर कर देता हूं प्लस और 6 का पावर कर देता हूं माइनस।
सब में मैं उसी तरह से प्लस माइनस कर रहा हूँ, मतलब एक बार मैं पूरे को लिख दूं अच्छे से कि आपको दिखाई दे दे सब। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइडिया दिया हूँ जो 999 का पावर 999 प्लस 2 का पावर 999 प्लस 555 का पावर 555 माइनस, मैं जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स एक्सपेंशन की कोशिश कर रहा हूं। 99 माइनस 2 टू द पावर 555, राइट, प्लस 888 का पावर 888 माइनस 6 का पावर 888, राइट, प्लस 666 का पावर 666 माइनस प्लस कर दिया 666, एंड लास्ट जो बच गया जो हमने यहाँ 688 लिया माइनस 6 का पावर 666। ये पूरी कहानी ये, राइट। सो ध्यान, अब एक बार पहले लिख लें आप, तो मेरे को लगता है हमें काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वाह, वेरी गुड। अरे नाम तो क्लियर, केवल आप नाम भी लिख दो, चलो कैमरा ऑन नहीं भी होगा बेटा, आप अपना नाम तो लिख दो। हाँ, ये मैं फिर भी बताता हूँ, सुनो मैंने क्या किया। हमने ये जो नंबर्स दिए थे ना, हमने ये सोचा कि 999 प्लस 2 होता है 1001, ठीक है। अब 1001 अगर मैं इसको कर दूं तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये बेसिक में पढ़े होंगे कई बार, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन जो होता है वो हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होता है। तो मैंने ये 2 टू द पावर 999 इसमें प्लस कर दिया, तो मैं कह रहा हूं इसमें 1001 का फैक्टर आएगा। इज दिस ओके? मतलब 1001 जो होता है वो 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये? हाँ सर। राइट। इसके लिए सोचो तो क्या होगा, 553, 553 क्या 7 से डिविजिबल होता है? राइट, ये भी नंबर 7 से डिविजिबल हो गया, राइट। ये दो मेरे चले गए, राइट। इसी तरह से मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, इसमें से जो 2 टू द पावर 555 बाहर आ गया, तो बच गया क्या, 2 टू द पावर 444 माइनस 1, राइट। 2 टू द पावर 444 माइनस 1, राइट। और 2 टू द पावर 444 होता है 2 टू द पावर 3, 3 से डिविजिबल है 148, और ये क्या होता है 8, 8 का मतलब है 7 प्लस 1 का पावर 148 माइनस 1, तो ये भी बाइनोमियल से 7 से डिविजिबल हो गया, क्योंकि 1 1 कैंसिल हो गया, ये वाला भी डिविजिबल हो गया, राइट, ये भी खत्म हो गया। अब देख रहे हो कितना अच्छा सब सेट करता जा रहा है, दैट आई वाज सेइंग। ये सोचो तो क्या होगा, 882, 882 क्या लगता है 7 से डिविजिबल होगा? 882 जो आ रहा है क्या वो 7 से डिविजिबल है? आप ऐसे सोचो, 888 का पावर 888 है माइनस 688, ये दोनों इवन पावर है, लेकिन इवन पावर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों आ रहे हैं। या तो ये 882 होगा, या हो सकता है दूसरा वाला जो हमारे पास गया 994। क्या दोनों में से कोई नंबर डिविजिबल है 7 से? चेक करके देखो तो एक बार। तो सर वो 882। राइट, तो इसे भी हटा लूं मैं, बचा हुआ ये मेरे पास नंबर है 666 का पावर 666 प्लस 6 का पावर 666, राइट। क्या ये डिविजिबल बाई 7 है?
अब जल्दी से देख के ये भी बताइए। एंड ये 2 नंबर 688, 666, सॉरी 688 ही था ना। यहाँ से 666 को मैंने बाहर निकाल दिया, 6 का पावर 2 22 - 1, राइट। 6 है, 6 फिर से वही आ गया, 216, ये भी डिविजिबल है, बच गया यही। तो ये दोनों में 1 1 आ गया, आई गेस 2 जो आ रहा था वो 2 आपका आंसर है। कई तरीके हो सकते हैं, मैं एक बार नंबर को सेट करके आपको दिखाया कि कैसे सेट करके भी हो सकता है। बेसिक प्रिंसिपल से मैक्सिमम अगर कहा जाए तो मैंने कहीं भी बहुत अधिक हमने यूज नहीं करने की कोशिश की बाइनोमियल को, राइट। तो बेसिक तरीके से भी शायद हो सकता है। ओके, ये मैं बता रहा था, ठीक है। ओके, क्लियर है ये भी, राइट। सो हाँ, ये तो 100% है कि अगर आपको नई दिक्कत है इन चीजों में, तो मैं कहा क्या, कोई भी एक नंबर लेता हूं, मान लो 555 का पावर 555। अगर इसे निकालना है तो इसको 7 से डिवाइड किया, राइट। 7 से डिवाइड करूंगा, क्या रिमाइंडर बचेगा? व्हाट इज द रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने में 555 को? 2 2 का पावर 5, 2 राइट। रेस्ट टू पावर 5 555 का 3 पावर मैंने ले लिया, तो बचा हुआ कितना हो गया, राइट। और ये 8 का मतलब होता है 7 + 1 का पावर 185। अगर आप चाहो तो इसको बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7 एक्सेप्ट द लास्ट वन, एंड लास्ट नंबर विल बी 1। तो इसमें रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। आप इंडिविजुअली एक एक करके यहां से भी निकाल सकते थे इन क्वेश्चन को, राइट। ओके, देख लो एक बार, कोई कुछ पूछना चाहोगे प्लीज? ठीक है, एक थोड़ा सा वेरिएशन और दिखा दूं फिर आपको। प्रूव दैट NC0, NC1, NC2 up to NCn is less than 2 to the power n minus 1 by factorial n. सर वो मल्टीप्लिकेशन है ना? हाँ बेटा। हाँ सर, हो गया प्रूफ।
2 मिनट वेट करो। कोशिश करो। गुड। एमजीएम बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, कोशिश करो। मैं स्टार्ट करूं क्या? जय से एक बार चेक जरूर कर लेना, जो दिख रहा है शायद गलत हो सकता है। हाँ। हाँ सर, अभी जीरो के और पॉजिटिव जीरो ग्रेटर देन जीरो के केसेस चेक कर रहा हूँ। ग्रेटर देन है। मतलब सर जीरो के लिए तो ये ये कोई ऑब्वियसली ट्रू है। वो नहीं बेटा, ये आपने प्रूव किया, मतलब कि फॉर एवरी एन दिस विल बी प्रूफ ना। एक बार फिर से देख लो, अभी करेंगे डिस्कस। ठीक है सर। वेरी गुड। राइट डाउन क्या किया आपने? अपना नाम तो लिख दो बेटा। क्यों सर मारे हो? तो एकदम छोटी छोटी चीजें होती है, और वही है ऑब्जर्वेशन। आपका जितना बढ़वा पाऊंगा उतना हम दोनों को फायदा होगा। आओ स्टार्ट करें। हाँ, विजय कुछ बोल रहा था। हाँ। नहीं सर, सोच रहा है। तुम्हारे तरफ से इशारा तो आ रहा है। लाइट ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। मेरे को लगा इशारे कर रहा है, तो कि माल कहाँ उतरने वाला है। ऑन ऑफ करके वही कर रहा था। नहीं नहीं सर। जयेश कुछ बोल रहे थे। कैसे एम जिम लगाया बेटा? सर उसमें हम ये कर सकते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस अप टिल NCN जो है वो 2 की पावर n है, तो AMGM लगाने से ये जो प्रोडक्ट है इसका पावर 1/n+1 इज लेस देन इक्वल टू। अभी लगाते हैं साथ में, चलो हाँ आपकी सर। वजह से। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n+1 टर्म्स हो गए।
n+1 ये कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू ये एन सी नॉट एन सी एन से के प्रोडक्ट तक जाओगे और 1/n+1 हो जाएगा। तो कर दो 2 की पावर n × n+1/n+1 की पावर n+1। 2 की पावर n/n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो चाहिए मान लो उसको n नाम दे दिया ना। n⁻1/n+1। हाँ, अब अब सर अब n+1 को ऊपर लेके जा सकते हैं कर दिया, यहाँ भी n+1 आ गया। और नीचे भी n+1 आ गया। हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे उसके बाद 2 की पावर n × n+1 को लिखेंगे 2 की पावर n × n−1 प्लस 4 की पावर n/n+1 की पावर n+1। और फिर हम फिर हम लोग धीरे धीरे ये इनइक्वालिटी चेक करेंगे कि अ, धीरे 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 क्यों करेंगे, चिल्ला चिल्ला के नहीं कर सकते। फिर सर धीरे देखेंगे तो धीरे हम देखेंगे कि हम देखें। अगर अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो n+1 की पावर n+1 n फैक्टोरियल से बड़ा होता है। हम्म, वेरी गुड। और फिर इसको 4 की पावर n/n फैक्टोरियल। उससे अच्छा ऐसा नहीं करे कि इसको मिटा देते हैं फिर कुछ और सोचते हैं। नहीं, क्योंकि लग तो रहा है हो जाएगा बट थोड़ा कुछ गड़बड़ जा रहा है। n c0 की वैल्यू भी वैसे 1 होती है, फालतू लिखा हुआ है। नहीं सर n की वैल्यू भी हटा देते हैं। नहीं नहीं हटाते हो तो। फैक्टोरियल n को इधर लाया तो 1 × n c1 लिखा, 2 × n c2 लिखा, करते करते n × n cn इज लेस देन 2 to the power n × n−1। मेरे को ये क्वेश्चन दिख रहा है कर दे। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे को जो सेगमेंट लाने हैं वो n टर्म्स पे लाने हैं। एंड जयेश ने हमें अभी हेल्प भी कर दिया कि जैसे हम लोग कर रहे थे तो वो n+1 आ जा रहा था, तो वहां से एक पता तो चला कि n c0, इसलिए मैंने सबसे पहला ही क्या n c0 को हटा देते हैं, n c1 से काम करते हैं, तो शायद यहाँ काम करना मेरे को आसान हो जाए। कैसे? अब इनका सम मुझे लेना अगर है तो 1 × n c1 +2 × n c2 अप टू n × n cn, होल थिंग डिवाइडेड बाई n। ग्रेटर देन इक्वलिटी तो नहीं रखना चाहिए कि ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, तो हो ही नहीं सकते यहाँ, तो ग्रेटर देन ही रहेगा। इसका प्रोडक्ट को हमने नाम दे दिया था n, राइट। 1 2 3 4 है वो भी, तो वो भी फैक्टोरियल n हो गया, एंड इसी का पावर आ जाएगा 1/n। क्या बोलते हो? सर ये राइट। ब्लू वाला एक बार फिर से समझाइए ना। ये वाला या लेफ्ट वाला? लेफ्ट में तो मैंने सबका सम लिखा और एन टर्म से, इसलिए एन से डिवाइड किया क्योंकि एम है। और जीएम का मतलब हो गया ये पूरे का प्रोडक्ट। इस पूरे का प्रोडक्ट में n c1 n c2 n c n जो भी है उसको मैंने n ले लिया, एंड 1 × 2 × 3 अप टू n मल्टीप्लाई हो रहा है, वो फैक्टोरियल n हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसलिए 1/n हो गया। एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, 1 × n c1 2 × n c2 3 ये जो होता है वो होता है कितना, n × 2 to the power n−1/n, हाँ सर। ग्रेटर देन n × फैक्टोरियल n का पावर 1/n, राइट। ये n कैंसिल किया, ये ओ वाओ वाओ वाओ, फैक्टोरियल n को नीचे ला दिया। यही मुझे चाहिए था आई गेस। क्या बोलते हो? हाँ सर। राइट, थोड़ी सी प्लानिंग, राइट। वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छा बात पकड़ा था। सर लगना तो AMGM है, लेकिन लगेगा कैसे? हड़बड़ाना नहीं है जयेश बेटा, हड़बड़ाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने वो पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन नहीं लग रहा है तो हमें ये मानना पड़ेगा नहीं लग रहा है। हाँ, जब तक आप मानोगे नहीं करोगे कैसे आगे? हाँ, आपने मतलब बिल्कुल सही, मतलब 90% उसको क्रैक मार दिया था, बट उसके आगे जो था वो तो हमें देखना पड़ेगा, नहीं ये काम नहीं किया, थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ और, राइट। जल्दी से नोट करें सभी लोग। टफ नहीं है ना? अब क्या टफ नहीं है, अलग है, राइट। कि वैरायटी हम मैं दिखाते जा रहा हूँ, टफ नहीं, मैंने पहले ही बोला था मैं टफ नहीं दूंगा, लेकिन वैरायटी अलग है वो, तो आपको देखते देखते आइडिया होगा कि हाँ हाँ ऐसे भी वर्क होता है। सर वो कैपिटल एन क्या है?
कैपिटल एन जो हम लोग को लाना था बेटा, NC1 NC0 इंटू NC1 NC2 अप टू NCN, उसी को कैपिटल एन लिखा। ओके सर। नेक्स्ट टू ठीक है ना, वो फैक्टोरियल बड़ा मतलब क्लासी था यहाँ पे। हाँ वो 1 2 3 4 वो वैसे ही छुपाया ही था मैंने, वो देखने में दिखाई नहीं दे, बट शुड वर्क। हो गया सभी का, आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट, एक और वैरायटी है ना, टफ नहीं है, डिफरेंट है। n belongs to natural number, prove that nc1 sin 2x plus nc2 sin 4x प्लस nc3 sin 6x, ये चलता जा रहा है। नीचे का पीछे जो है पिक्चर वो है 1 प्लस nc1 cos 2x nc2 cos 4x एंड नीचे का पीछे अपना टक 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 टक। इसको प्रूव करना है, मैं प्रूव दैट दे रहा हूं कि आपके पास एक आइडिया रहे कि किस टर्म में आंसर लाने हैं। ठीक है, यू हैव 4 मिनट्स।
क्षितिज वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। एकदम सामने कुछ चीजें दिख सकती है ना, थोड़ा सा। मैं स्टार्ट लूं? सर हो गया, सर हो गया, 1 मिनट। हाँ सर हो गया सर। एक लिख दीजिए, लिख दीजिए क्या किया बेटा। मैं स्टार्ट कर लूं? सर 1 मिनट बस टाइप कर रहा हूँ। हर्षित, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। क्या विजय, अर्णव, स्वास्तिक, देखो ना, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं सब में। नीचे कॉस का टर्म है। सर आपको दे दिया वो अपना आइडिया। आइडिया दे दिया? आइडिया मतलब जो मेथड यूज किया मैंने प्रूफ के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया दिया। क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्री देखते ही वो कॉन्सेप्ट या क्लिक किया। पहला वाला एन सी नॉट कॉस जीरो है आरना, पहला वाला जो लिखा है ना, वन, जो नीचे ये लिखा है वन, वही है एन सी नॉट एन जीरो वाला। हाँ सर, वो वाला टर्म ऐड करके दोनों का सम ऐसा लिख दिया एनसीआर वाले फॉर्म में, और फिर एनसीआर एनसीआर कैंसिल हो गया। हाँ, नहीं समझा मैं, क्या क्या क्या? नहीं सर, उसमें फिर वो साइन और कॉस वाला बच रहा है अजीब तरीके से, तो वो गलत होगा। जो लिखा हुआ है, नहीं सर, उसमें एनसी नॉट जो साइन वाला टर्म है वो ऑलरेडी जीरो है, तो उसे बस लिख दिया वहां पे। और वो वन वाले को एनसी नॉट कॉस जीरो करके लिख दिया, तो वो वन आ जाएगा वहां पे। फिर उसके बाद उसको बाइनोमियल समेशन के फॉर्म में कर दिया। हम्म, पर फिर tan 2rx बच रहा है, तो अगर मैं उसका लिखूं वन प्लस ई टू दावर टू आई एक्स का पावर एन, इसका एक्सपेंशन अगर करूं, पहला आएगा एन सी नॉट, दूसरा आएगा एन सी वन ई टू दावर टू आई एक्स, प्लस एन सी टू ई टू दावर फोर आई एक्स, ऐसा ही चल रहा होगा। इसका ये अगर तो मैं रियल पार्ट ix लूं तो तो एन सी नॉट वन हो गया, रियल पार्ट लूं तो एन सी वन कॉस टू एक्स हो गया, एन सी टू कॉस फोर एक्स हो गया, ये चल रहा है रियल पार्ट।
इसका अगर इमेजिनरी पार्ट लूं तो वो क्या आ रहा है, साइन 2x, राइट, NC1, वही ऊपर जो लिखा नहीं आ रहा है क्या, बोल सकता हूं? हाँ सर, यही आना चाहिए। हम्म। तो सर ये भी सोचा था, पर फिर टैन वाला टर्म कैसे आएगा इससे? बताता हूँ, पहले तो ये आ गया पूरा, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो पूरा एक्सपैंड करके इस तरफ से आया, लेकिन इसी को लिखने का एक और तरीका मेरे पास हो सकता है क्या, 1 + cos 2x प्लस I sin 2x का पावर है, हो सकता है, राइट। जिसका फॉर्मूला लगाऊं तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x +2 sin x × cos x, I टाइम्स पावर n। यहां से मैं निकाल लिया 2 टू द पावर n इंटू cos टू द पावर nx, बच गया cos x प्लस I sin x, राइट। पावर n जो है ये अंदर आ गया डिमूवियर से, राइट। सो अगर मैं बोलूं कि इसका आर्गुमेंट ले रहा हूं तो इसका आर्गुमेंट tan nx आएगा, एंड जो इधर एक्सपैंड करके लिया था इसका आर्गुमेंट ले रहा हूं, तो क्या दोनों का आर्गुमेंट सेम है क्या? मैंने कॉम्प्लेक्स भी यूज किया, बाइनोमियल भी यूज किया, राइट, एंड उसमें आर्गुमेंट भी लगा दिया। आई होप आप लोग परेशान हो रहे होंगे। पीछे बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। सर उनका आर्ग्यूमेंट सेम कैसे आया? दोनों चीज एक ही चीज तो लिखा हुआ है, ये मैंने जो लिखा ये एक्सपेंशन से लिखा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, राइट। उसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका रखा जो नीचे लिखा, उसका इमेजिनरी पार्ट बाय हाँ रियल पार्ट, टोटल पर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों। हाँ, ओके सर। हाँ ठीक है, पहल क्या बोलती है, यस सर। समझ आया ना, आना समझ आया? सर हाँ सर बट हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, समेशन जैसे न्यूमरेटर में समेशन NCR डॉट साइन 2RX आ रहा है, तो फिर NC n-R करके फिर साइन वाला 2RX प्लस साइन 2 n-RX ऐड होगा और वो 2S हो जाएगा, उससे आंसर आएगा। आ सकता है, इसको नोट करो फिर देखता हूँ, उससे कोशिश करके देखता हूँ, आप जो बोल रहे हो ना, अगर यहां से आ रहा है तो वहां से भी आना चाहिए, देखते हैं, इसको नोट करो फिर देखते हैं। फिर तक गया, हाँ सर। ठीक है, समझ आया, यस सर। वेरी गुड। आज भिंडी खाया कि नहीं? नहीं सर, डिनर में वही है। ओह, क्या इनविटेशन दे रहा है क्या मेरे को, भिंडी का इनविटेशन? कोई कोई जवाब ही नहीं आया ना, ना भिंडी में कोई नहीं बटेगा सर, भिंडी कैसे, और कुछ होता आपको बुला देता मैं, भिंडी नहीं। हिरण्या ओके बेटा, समझ आया ये, कहाँ पर बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर पर सोचना था, वो पल्ले नहीं पड़ा मतलब। नहीं अभी समझ में आया ये करने के बाद, हाँ हाँ, ये समझ कॉम्प्लेक्स आया पर। कॉम्प्लेक्स का करने की कोशिश, पहल ने अभी एक बोला कि सर बिना कॉम्प्लेक्स का सोच के दिखाओ, अभी एक बार मैं कोशिश करूंगा उसे, देखता हूँ हो सर सकता है। कॉम्प्लेक्स का नहीं आया तो थोड़ी बुरी बात है, क्या अगर नहीं आया तो। हाँ इट्स ओके ना, बिना कॉम्प्लेक्स का एक बार कोशिश करके देखते हैं क्या हो सकता है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन ऑफ द टॉपिक जो पूरे पढ़ने के बाद आता है, वो तो हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, ना कि अब धीरे धीरे होगा क्या कि आप हर एक चीज को करते जाओगे तो फिर धीरे से कॉम्प्लेक्स आपको इजी लगने लगेगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स छोड़ के जाना पड़ता है,
क्यों? क्योंकि वो इतना लास्ट में होता है कि वो उससे वहां तक वो ग्रैब कर ही नहीं पाते। तो पढ़ाने का रीजन ही वही था। इस बार हम लोगों ने इसलिए पढ़ा दिया मैंने आपको कि मैं चाहता था कहीं ना कहीं आप आईआईटी में स्कोर करें इसको, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर भी देखते हैं, राइट। देखो, मैं ये नोट कर लिया है सबने। जल्दी जल्दी। जितने क्वेश्चन कराता हूं उनको अच्छे जगह से अच्छे पे जगह पे रखो ना। ये बहुत सारे टॉपिक के आएंगे ना। बाइनोमियल में काफी हो गया। नेक्स्ट अगर आप लोग बोलो इसको और मैं करवाऊंगा आगे चल के ना, क्योंकि मेरे पास काफी कुछ है जो हम लोग और कर सकते हैं इसमें। लेकिन थोड़ा सा अब रिलैक्स दूंगा आपको, कुछ पेपर्स दे दूंगा एंड मैं चाहूंगा कि कुछ देखो। सो क्वेश्चन जो मेरे पास है, जो गिवन है राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो था, एलएचएस जो था, वो था समेशन ऑफ एनसीआर राइट साइन 2rx अपॉन आर की वैल्यू 0 से n तक है, चलेगा। और यहां भी है समेशन आर की वैल्यू 0 से n तक है, एनसीआर कॉस 2rx। सही है, यही दिया हुआ है दोनों। ठीक है, एंड जैसा आपने बोला मैं वही एग्जैक्टली कर रहा हूं। आर की वैल्यू 0 to n में एन सी एन माइनस आर इज सेम एज एन सी आर, राइट। एंड साइन जो होता है उसमें 2n-r × x लगा दिया। नीचे भी वही होगा, आर की जगह n-r, एन सी आर कॉस 2n-r × x। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। एक छोटी सी बात अगर मैं बोलूं, a/b = c/d होता है। कोई ऐसा थॉट प्रोसेस जो हम कर पाए, जो काम हमारा आसानी से कर पाए? क्या मैं बोल सकता हूं कि बेसिक रेशियो प्रपोर्शन जो हमने 7-8 में पढ़ा होगा, वो बोलता है a/c एंड b/d भी कर दो तो सेम ही रेशियो बनेगा। हाँ किसी का तो बहुत भयानक तरीके का हाँ आया, आ गया क्या? हाँ, ये तो दिख रहा है अब। ठीक है ना? तो अगर मैं इसे लगाऊं, यही थ्योरी को लिख सकता हूं समेशन एनसीआर साइन 2rx प्लस साइन 2n-r × x। नीचे उसी तरह से आएगा समेशन एनसीआर कॉस 2rx प्लस कॉस 2n-r × x। कोई फॉर्मूला वगैरह जो हमें मालूम हो, जो काम कर जाए यहाँ। साइन c प्लस साइन डी क्या होता है? साइन c प्लस साइन डी, तो 2 2 साइन sin c 2 cos sin d c plus d by 2 plus into sin cos c minus d by और एनसीआर समेशन को रखा बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है एनएक्स, इसलिए बाहर निकाल दिया। राइट, ये आ जाएगा 2n-2r × x ना, साइन ऑफ ना। सिमिलरली नीचे भी आएगा 2 cos nx, बाहर आ गया, एंड ये तो यही बचेगा × x। ये दोनों को कैंसिल किया, जो आपको चाहिए था वो आंसर। tan nx आ वेरी गुड। ध्यान से देखो, मैंने कुछ भी नहीं यूज किया। आप ऊपर मत देखो, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, कहाँ कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर आपके दिमाग में वो है तो आपको क्रैक करना आसान था। जिन्होंने भी वो देख लिया होगा कि हाँ ये डिमोवियर जा रहा है, तो उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहा होगा। ये सॉल्यूशन मैं टफ मानूंगा, बट ठीक है, मतलब जो आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं ये भी नहीं बोल सकता ये टफ है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं। हाँ, यहाँ पर एक ये सर इतनी छोटी बात यूज होगी ये हम लोग नहीं सोच पाते। हाँ बोलो ना। सर वो कैसे यूज किया लास्ट स्टेप में, उसे समझा नहीं। ये ये वाला, हाँ सर। ये तो सी डी फॉर्मूला लगा दिया ना, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो साइन 2 × अच्छा। साइन प्लस d/2 इंटू, तो साइन nx बाहर आ गया, और दूसरे में कॉस वाला बचा, वो ये पूरा टर्म आ गया। एनसीआर के साथ ओके। में नीचे भी वही बच गया, दोनों में सेम था इसलिए दोनों को कैंसिल कर दिया। tan nx भी ओके। बाहर आ गया।
ओके सर। हाँ, यस सर। ये आपने जो बोला था उसी पे मैंने बनाया। हाँ, थैंक यू। नोट कर लें जल्दी से। क्या विनोद, कहाँ गया था? सिद्धि विनायक गया था। अरे वाह। अरे, मदर मेरी की जगह सिद्धिविनायक तू चला गया। कुछ भी चल रहा है लाइफ में। सर छुट्टी आज ही मिली। ओ, चलो, गुड 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 गुड। ठीक है, डन एवरीवन, लिख लिया? करेक्ट। ओके। तो दोनों अप्रोच आपके पास है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा वही आपका बेस्ट मेथड होगा। हो गया सर। हम्म। ओके, सी समेशन t is equal to 0 to n minus r plus t c t into n c r plus t। राइट, प्रूफ दैट ही दे रहा हूं, ऑब्वियसली समझ गए होंगे क्यों। क्योंकि आपको एक बेस मिलता जाए कि काम क्या करना है। और आप लोगों को तब तक थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, अपने अपने टॉपिक से लिख दो नेक्स्ट क्या टॉपिक करें, जिनको भी जो लगता हो। यू कैन राइट डाउन इन चैट, मैं देख लूंगा, जो अधिक आएगा वही कर लूंगा। बाप रे बाप, क्या फास्ट चैनल है ये। ओके, काफी लोगों का आ गया है। ठीक है, वो दो आया ही नहीं, सबका सेम ही आ गया। मतलब सभी ने पीएनसी लिखा है। अभिनव, तुम्हारे आंखों में चमक आ रही है। हाँ भगवान, सर। भगवान का आशीर्वाद या श्योर? सर वो मैं ये शिफ्ट कर रहा हूँ अपना, वीडियो शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसमें सर आपका आपका जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइट हो गया, तो आप ही का वाइट बैकग्राउंड है। मेरे को तो लगा कि चमत्कार हो रहा होगा कुछ, तो मैं बोला पूछ लेता हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डन, वेरी गुड। रुंजन, लिख के भेजो क्या रहा क्या किया, कुछ थोड़ा बहुत लिखो, आइडिया लगेगा।
अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, मैं नहीं दिया हूं टफ, केवल आप वर्किंग पर अपना ध्यान रखें। वाह, वेरी गुड रंजय, बहुत अच्छे बेटा। बस आपने हिम्मत किया, आंसर आपके पास। वेरी गुड। स्टार्ट लें। दो मिनट और। सर हम इसी क्वेश्चन के बाद पीएनसी चालू करेंगे। नहीं बेटा, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर पे करेंगे। हाँ, ओके सर। ये करें, ये करें, ये आ गया अभिनव। चेक कर रहा हूँ अभी। मैं स्टार्ट लूं। देखो, एक सबसे बड़ी चीज जो दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में, कि इसमें भी आर प्लस टी है, इसमें भी टी कटा, और हमारा टी वेरिएबल है, एन आर आर जो है वो कांस्टेंट है। तो मेरे को जो पहला चीज दिखाई दे रहा है कि किसी तरह से यहाँ पर से एक टर्म में वेरिएबल रहे, दोनों में वेरिएबल काम नहीं करेगा, और दोनों में वेरिएबल रहेगा तो मेरे को हैंडल करना दिक्कत जा रही है। एंड अच्छी बात ये दिख रही है कि ये भी आर प्लस टी है, ये भी आर प्लस टी है। तो इससे मैंने इंस्पायर्ड होकर किया आर प्लस टी का फैक्टोरियल अपॉन टी फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ये हो गया एन फैक्टोरियल, आर प्लस टी का फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस टी का फैक्टोरियल। ये दोनों हो गए कैंसिल। क्या बोलते हो? राइट? हाँ सर। साफ साफ हो तो एकदम कैंसिल ही हो गया। अगर मैं एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, मुझे एक बड़ी प्यारी चीज दिख रही है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एनसीआर इंटू ये आर बाहर आ गया। बचा जो वो टी इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस आर, क्या बच गया है? देखो, एन माइनस आर सी टी। एन माइनस आर सी टी, जो कि सीधा आंसर दे रहा है, टू टू द पावर एन माइनस आर। क्या टफ क्वेश्चन बोलूं, सच तो में। वो सेकंड सेकंड स्टेप तक आ गया, उसके बाद नहीं। केवल वेरिएबल अधिक करने से क्वेश्चन टफ थोड़ी हो जाने हैं। हैं? नहीं है टफ क्वेश्चंस, राइट? थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा।
इज दिस ओके एवरीवन? सर हम्म। सर एक और तरीका है, बट एक स्टेप में फंस रही थी बात में। कहाँ पर बोलो? सर तो ये दोनों टर्म को हम आर प्लस टी अपॉन टी इंटू आर प्लस टी माइनस वन सी टी माइनस वन दोनों पे हम उसके वो नीचे निकाल देंगे, तो आर प्लस टी वाला टर्म तो कटता जाएगा। ऐसे हम उसको बार बार निकालते जाएंगे तो कॉम्बिनेशन वाली टर्म ही हट जाएगी, तो फिर वो ऊपर एन फैक्टोरियल अपॉन टी फैक्टोरियल बन जाएगा उसका समेशन। ऐसे करके आ सकता है। ये नहीं पता ना मुझे, कौन सा बड़ा नंबर होगा, कौन सा छोटा नंबर होगा, कौन पहले खत्म हो रहा है। अच्छा। बात समझ में आई? ओके। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रखता हूं आप लोगों के लिए। लास्ट रखूं? चलो ठीक है, चलेगा। मेरी क्रिसमस आपको कर लेना, जाओ। लेकिन ये गलती किसी की ना हो तो शायद हम सब के लिए अच्छा रहे। टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म। तो क्यूब रूट और सिक्स रूट है ना? सिक्स रूट। कुंजय। यस सर। वेरी गुड। हाँ, कुंजय बोल रहा था मैं, अच्छा किया, गुड। बहुत नहीं बनेगा बेटा, बहुत केसेस नहीं बनेंगे। क्षितिज वेरी गुड।
देखें, बहुत केस नहीं है, थोड़ा दिमाग दौड़ाना है बस। दौड़ते दौड़ते देखना बस बाहर ना जाए। आई एम वेरी गुड, स्वास्तिक वेरी गुड, वाह, ये हुई ना बात। नहीं नहीं, वो निकाला नहीं है हर्षित, बस केवल हमें निकाला नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। हाँ, वो पूरे नहीं निकालना बेटा। 90, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो 10 है बेटा। टोटल टर्म्स तो 10 है ना। यहाँ पर जिसके लिए रैशनल रैशनल बात कर, रैशनल चाहिए ना, इरैशनल नहीं, रैशनल। क्या बोल रहा हूँ ना, क्या होगा, पावर जो है, ये वाले का पावर 0 हो जाए, ये वाला मतलब इसका पावर 0 हो जाए, इसका पावर 3 हो जाए। राइट, तो इसका पावर मेरे पास कितना बच जाएगा, 7। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल पावर 10 चाहिए, और वो ऑड नंबर लेगा तो काम नहीं करेगा। तो मतलब साफ है कि इसका पावर मुझे 0 के साथ में ये 6 कर दिया। राइट, और इसका पावर 4 कर दिया, चलेगा क्या ये। राइट, अब इसका पावर 0 वाला तो हो गया, 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसका पावर 6 कर दिया, इसका पावर 0 कर दिया, इसका पावर 4 कर दिया, हाँ ये भी काम कर रहा है, इसका पावर 6 कर दिया। राइट, और क्या कर सकते हैं। सर 10 0। 10 0 तो 10 तो ये है ही ऑलरेडी। राइट, तो सर हो लाइक टू गया। टू पावर 10 और बाकी दोनों 6 जीरो। वाला तो होगा ही नहीं मेरे पास, मतलब 6 वाला भी खत्म हो गया। अब बच गया क्या, एक ही पावर बच गया कि हाईएस्ट पावर दे दी, तो हाईएस्ट पावर 10 इसको दे, नहीं 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 नहीं, नहीं काम नहीं करेगा। इसका पावर 10, ना 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 ना, ये वो तो 3 का मल्टीपल है, इसका पावर 10 दे दिया, ये दोनों 0 दे दिया, ये भी काम कर जाएगा। और कोई पावर तो 10 से ऊपर जाते ही नहीं है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, बस। मेरे को लगा आपने सम ऑफ रैशनल टर्म्स निकालने को बोला था सर। तो क्यों लगा, दिया ही नहीं था, क्यों लगा, क्यों लगा, क्यों लगा। तो मैं सम निकालने बैठ। बट निकाल लिया था ये 3 टर्म। हाँ सर यही आया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, काफी लोगों का सही आया, बहुत अच्छे। राइट, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो तो ओके। ये हो गए, ये हो गए, हो गए विजय। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हम सबकी क्रिसमस। चलो ये लास्ट क्वेश्चन घर के लिए लिख लो। वो क्या करोगे, कब मेरी क्रिसमस है, बैठ के फालतू बोर हो रहे होंगे आप लोग, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो, अच्छा नहीं लगता। राइट, सो आई होप मैंने वैरायटी काफी सारी आप लोग को दिखा दी ना। पीएनसी काफी लोगों का आया है, जिसमें कुछ लोगों ने स्पेसिफिक होके बताया है क्या। हाँ, फिर भी आपको कोई टॉपिक हो जिसमें लगता है कि हम लोग को कुछ काम करना है, तो यू कैन राइट इट डाउन। से घर पे करना है अभी करना है। घर, दोनों में ही घर पे ही हो आप हो। हाँ वो भी सही है सर लेकिन मतलब हाँ, होमवर्क या क्लास वर्क। एक सर्कुलर आया, ठीक है, सर्कुलर कर लेंगे। और कोई, ठीक है ना। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मेरी क्रिसमस, एंजॉय। किसी ने कुछ लिखा शायद, हाँ, लाइक अलाइक दोनों, ठीक है।
और कोई कुछ लिखना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहोगे?